नमस्कार। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप इस खबर को किस जिले किस गांव से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइए। अखिलेश बोले 2022 में जो नाम काटे गए उनके मृत्यु प्रमाण दिखाएं, डीएम शुरू हुई मऊ उपचुनाव की तैयारी। सरकारी नौकरियों में संविदा भर्ती पर अदालत सख्त, कहा अस्थायी लेबल में श्रम का शोषण करना गलत। लॉयर्स एसोसिएशन चुनाव में 74.1% वोटिंग, अफसरों की निगरानी में सील कराई गई मतपेटियां। न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता को सुनिश्चित कर रहे डिजिटल साक्ष्य। हर साल 5 विद्यार्थियों को यूके से मास्टर डिग्री करने का मिलेगा मौका, यूपी सरकार और यूकेएफसीडीओ में करार। यूपी में साइबर क्राइम पर कसी जाएगी नकेल, प्रदेश में जल्द स्थापित होगा साइबर मुख्यालय। अब 1 नवंबर से खुलेंगे टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क, सैलानियों के लिए ऑनलाइन बुकिंग भी जल्द होगी शुरू। भारतीय संस्कृति एवं जीवन मूल्यों को घर घर पहुंचाने का संकल्प लेकर संस्कृति बोध अभियान का हुआ शुभारंभ। विश्व फोटोग्राफी दिवस पर छायाकार एवं वरिष्ठ फोटोग्राफरों का हुआ सम्मान। वाराणसी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के लिए बनेगा नया उपकेंद्र, बिजली से रोशन होगा पूरा क्षेत्र। योगी सरकार और बाबा रामदेव की बड़ी योजना, अब हर जिले की गौशालाएं बनेंगी ग्रामीण उद्योग केंद्र। सरकार ने 7,700 एकड़ जमीन अधिग्रहण कर 17 नए औद्योगिक पार्क बनाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया। गोरखपुर में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, करोड़ों की भूमि पर हटाया कब्जा। डॉक्टर सुनीत गिरी बोले, सरकार ने शिक्षकों की सेवा सुरक्षा को भी पुरानी पेंशन व्यवस्था के साथ ही छीन लिया। डीडीयू में बेहतर प्लेसमेंट हेतु प्रत्येक विभाग करेगा गाइडेंस और ट्रेनिंग सत्र का आयोजन। लखनऊ में 22 अगस्त को जनपद में जुटेंगे देश भर के बाल रोग विशेषज्ञ। वाराणसी में 4 देशों के 32 राउंड स्क्वायर प्रमाणित विद्यालयों के 252 विद्यार्थी कॉन्फ्रेंस में होंगे शामिल। डीएम से मिले कांग्रेसी, शुगर मिल का बकाया भुगतान कराने की उठाई मांग। किसान दिवस को लेकर 2 संगठनों के नेताओं के बीच हो गया विवाद, डीएम को करना पड़ा हस्तक्षेप। यूपी परिवहन आयुक्त ने एलएमए सेमिनार में सुरक्षित और स्मार्ट मोबिलिटी की रूपरेखा प्रस्तुत की। लखनऊ में श्रीकृष्ण के एक तरफ राहुल गांधी, दूसरी तरफ अखिलेश यादव, वोट चोरी के खिलाफ युद्ध का विवादित पोस्टर। ऊर्जा राज्य मंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री से की शिष्टाचार भेंट, विकास कार्यों को लेकर लिया मार्गदर्शन। दीक्षांत समारोह में 77 मेधावियों को दिए 117 पदक, शिखर को मिले 11 मेडल। पूजा पाल को सच बोलना पड़ा भारी, मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने साधा अखिलेश यादव पर निशाना। मोतिहारी में आधा दर्जन साइबर फ्रॉड गिरफ्तार, असम, दिल्ली, पंजाब से होता था गिरोह का संचालन। वाराणसी के कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन में जुटे प्रदेश के प्रवक्ता, नई शिक्षा नीति पर फोकस। अखिलेश यादव का भाजपा पर निशाना, कहा चुनाव आयोग, बीजेपी और जिला प्रशासन की तिगड़ी बिगाड़ रही काम। यूपी के कुशीनगर में किडनी चोरी मामले में बड़ा एक्शन, स्वास्थ्य विभाग ने 2 अस्पताल किए सील। सीएम मोहन यादव से मिले राष्ट्रीय परशुराम परिषद के संस्थापक, परशुराम जन्मभूमि के जीर्णोद्वार को लेकर चर्चा। यूपी में भीषण गर्मी से अभी नहीं मिलेगी राहत, 21 तारीख के बाद झमाझम बारिश के आसार। वोट चोरी पर संसद परिसर में प्रदर्शन, अखिलेश यादव का चुनाव आयोग पर हमला, दिखाई हलफनामे की कॉपी। सीएम योगी बोले, 2017 से पहले अपराधियों को पकड़ने में लगते थे सालों, अब 24 से 48 घंटों में दबोचे जा रहे। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार की आहट, सपा से निष्कासित सपा नेता पूजा पाल को मंत्री बना सकती है बीजेपी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चंद्रन ने एएमयू कुलपति की नियुक्ति संबंधी याचिका पर सुनवाई से खुद को किया अलग। छात्रवृत्ति लाभार्थियों की चयन प्रक्रिया के लिए यूपी सरकार व एफसीडीओ के बीच हुआ एमओयू, सीएम योगी रहे मौजूद। यूपी में नई रेलवे लाइन की सौगात, 50 से ज्यादा गांवों की जमीन होगी अधिग्रहित, मोटा मुआवजा देगी सरकार। हनी ट्रैप कर रंगदारी वसूलने वाले गैंग का भंडाफोड़, यूपी पुलिस का जवान भी शामिल, कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार। फतेहपुर में 200 साल पुराने मकबरे पर विवाद गहराया, प्रशासन ने तैयार की 75 पेज की रिपोर्ट। बीजेपी मंत्री असीम अरुण ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर लगाया जुबानी हमला। भारत की कई यूनिवर्सिटी के जाली सर्टिफिकेट के साथ कानपुर का युवक नेपाल में गिरफ्तार। सिविल लाइन थाने में हंगामा, महिला ने खुद पर पेट्रोल डालकर दी धमकी, पुलिस ने किया काबू। नोएडा में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ में वाहन चोरी करने वाले 2 शातिर गिरफ्तार। गोरखपुर में बन रहा प्रदेश का पहला होटल मैनेजमेंट संस्थान, चलेंगे टूरिज्म, होटल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के कोर्स। कैसरगंज सांसद करण भूषण सिंह ने बच्चों के साथ की पीएम मोदी से मुलाकात।
सर्वोदय विद्यालय के मरम्मत कार्य की गुणवत्ता से मंत्री नाराज, निरीक्षण में मिली खामियां, जेई की सेवाएं समाप्त। रामनगरी में जल पुलिस का कमाल, श्रद्धालुओं के लिए बनी जीवन रक्षक ढाल, 4 साल में बचाई 600 जिंदगियां। मनिका विश्वकर्मा बनी मिस यूनिवर्स इंडिया 2025, सौंदर्य और आत्मविश्वास की मिसाल। महाराजगंज में शुद्ध जल संकल्प के तहत चयनित विद्यालयों और बीआरसी में लगाए गए आरओ प्लांट। निषाद पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन 20 अगस्त को, बिहार चुनाव के साथ संगठन की कार्यप्रणाली की होगी समीक्षा। कानपुर में जिलाधिकारी की सक्रियता से सुदामा को 29 साल बाद मिली जीपीएफ की राशि। नोएडा में राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल की बैठक, महिलाओं की नेतृत्व की भूमिका और चुनावी रणनीति पर चर्चा। नोएडा में यमुना का जलस्तर बढ़ा, 5 बाढ़ चौकियां स्थापित, प्रशासन अलर्ट। बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने किया घेराव। लखनऊ में वाहिद बिरयानी के मालिक पर फायरिंग, स्कूटी सवार बदमाशों ने की अंधाधुंध गोलीबारी। बरेली में अवैध निर्माण पर सख्ती और सैटेलाइट से निगरानी, सर्वे करेगा बीडीए। 21 जिलों में शुरू हुआ हार्टफुलनेस का निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम, सभी 75 जिलों तक पहुंचेगी पहल। देसी गायों की डेयरी पर मिलेगी 11.80 लाख तक की सब्सिडी, 23 अगस्त तक करे आवेदन। 87,000 पुराने वाहन मालिकों के लिए चेतावनी, रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर अपडेट न करने पर वाहन होंगे काली सूची में शामिल। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों की भूख हड़ताल पर तनाव, पुलिस ने पुख्ता किए इंतजाम। संघर्ष समिति ने सीएम को भेजा पत्र, लिखा ओडिशा और चंडीगढ़ का विफल मॉडल यूपी पर न थोपा जाए। बिजली से संबंधित शिकायतों के लिए दोगुनी की जाएंगी 1912 की लाइनें, उपभोक्ताओं को होगी आसानी। वन दरोगा के 701 पदों पर भर्ती का चयन परिणाम घोषित। धर्मपाल सिंह बोले, जनता के बीच भ्रम फैला रहा विपक्ष, सजगता और सत्य के साथ देना होगा जवाब। माध्यमिक शिक्षकों का प्रदेशव्यापी प्रदर्शन, कल मुख्यमंत्री योगी को भेजेंगे 31 सूत्रीय ज्ञापन। प्रदेश के 5,000 स्कूलों में शुरू हुई बाल वाटिकाएं, एक शिक्षा मित्र या शिक्षक कर रहे हैं संचालित। अखिलेश दुबे के बहाने भाजपा पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने साधा निशाना, बोले भाजपा राज में पैदा हुआ माफिया। मंदिर की जमीन को लेकर गहराया विवाद, राज्य मंत्री पर आरोप लगाते हुए सड़क पर उतरे महंत। गोरखपुर में राधाकृष्ण मंदिर से सोने का लॉकेट चोरी, पुजारी समेत 2 गिरफ्तार। मेरठ पहुंचे रामगोपाल यादव और हरेंद्र मलिक, सत्यपाल मलिक का नाम लेकर बीजेपी को घेरा। किसानों को बोरिंग के लिए 90% तक अनुदान दे रही यूपी सरकार, सिंचाई हुई आसान और सस्ती। यूपी पुलिस में बम्पर भर्ती, महिला और पुरुष दोनों के लिए मौका, जल्द करें आवेदन। सहारनपुर में चकबंदी विभाग की समीक्षा बैठक, जिलाधिकारी ने तेजी और गुणवत्ता पर दिया जोर। बरेली में चादर जुलूस को लेकर बवाल, 2 समुदाय आमने सामने, लाठीचार्ज में कई घायल, तनाव के बीच पुलिस तैनात। मकबरे की तस्वीर की आरती करते दिखे फतेहपुर भाजपा अध्यक्ष मुखलाल पाल।